तो देखिए कांग्रेस दफ्तर के अंदर है और बहुत दिनों बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कार्यालय में ऐसा आपको जोरदार लोग दिखाई दे रहे हैं। हंगामा करने जा रहे हैं, अपने धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपने मांगों को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अब यहाँ से निकल चुके हैं और वो आज घेराव करने जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव। बहुत सालों बाद हम कह सकते हैं कि इस तरीके का धरना प्रदर्शन कांग्रेस उत्तर प्रदेश करती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस कमेटी जो है उत्तर प्रदेश की, वो आज एक अलग ही रंग में दिखाई दे रही है। अगर हम इधर दिखाएं आपको तो आप दूर तक देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखाएं तो दूर तक आपको सिर्फ कांग्रेस के बैनर, पोस्टर, झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वह उत्तर प्रदेश में अपने एक अलग संगठन के साथ, अपने एक अलग जोश के साथ दिखाई देना चाहती है और वो अपना ये जोश जो है वह दर्ज कराना चाहती है लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ जो है वो राजधानी है और यहाँ पर जब जो जोश है कांग्रेस का अगर वो दर्ज होगा तो एक तरीके से सुर्खियाँ बनेंगी। और कांग्रेस यही चाहती है कि इस बार कांग्रेस का भी एक मजबूत पक्ष रखा हो यहाँ पर और कांग्रेस भी बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख सके। और विधानसभा घेराव का जो आह्वान अध्यक्ष के द्वारा किया गया था उत्तर प्रदेश के अजय राय के द्वारा, वह आज इस शक्ल में दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के लोग विधानसभा पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए आगे लोगों से भी कुछ बात करेंगे। तो इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर के अंदर हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह एक तरीके से मूड बना चुके हैं। एक बार नया रंग से कांग्रेस दिखाई दे रही है। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आप लोग जिस तरीके से आज कांग्रेस का एक नया रूप दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे है, ऐसे ही वो छटपटाती रहती है, वो कभी कभी कुछ करती रहती है कि बताने के लिए कि हम जिंदा हैं। क्या जवाब देंगे आप उन लोगों को? कि कांग्रेस की तरफ से जवाब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो उनका बनाया गोदी मीडिया है, उसके अलावा आप जैसे जो न्यूज़ चैनल है, जो चौथा स्तंभ है, उसको भी देखना चाहिए। उससे उनको दिख जाएगा कि ये जो जनसमूह है जो पूरे प्रदेश से आया है और वो बुलाया नहीं, आह्वान पे आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक एक कार्यकर्ता के घर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच रही। हम तो ये कहते हैं कि अगर पुलिस ने इतनी सक्रियता दिखाई होती तो संभल में जिस बेटी को 2:30 बजे रात को पुलिस ने जबरदस्ती सरकार के इशारे पर जलवा दिया, उसकी जान बच जाती। हाथरस में लखीमपुर में जिस केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, ये तो पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती, सरकार ने सक्रियता दिखाई होती तो उन किसानों की जान नहीं जाती। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकते हो। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए, जहां 19 पेपर लीक हो गए, दलितों महिलाओं पर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, निजीकरण आप कर रहे हैं, उन कर्मचारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। यह आंदोलन रुकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि कैसे बैरिकेड पे बड़े बड़े कीले लगाए गए हैं। लगता है कि ये आतंकवादी हैं और ये पुलिस के लिए भी उतने ही खतरनाक हैं कीले जितने ही कार्यकर्ताओं के लिए। हम रुकने वाले नहीं हैं, विधानसभा तक जाएंगे, सरकार को जगाएंगे और जो इन्होंने वादे उत्तर प्रदेश के लोगों से किए थे उसका हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं विधानसभा जाएंगे और जवाब पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो चुका है जो इसकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग रोकना चाह रहे हैं विकास को। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो वही बातें कहते हैं जो उनके सलाहकार उनको लिख कर दे देते हैं। उनको कोई जानकारी नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी वो बोलते हैं जो लिख कर मिलता है। उनके जो सलाहकार उनको लिख कर दे देते हैं वो बोल देते हैं। बस मुख्यमंत्री जी के पास जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो वो ये बात बोलते नहीं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। देश में सबसे ज्यादा दलितों और महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कोरोना में लोगों की ऑक्सीजन से जान गई। 19 पेपर किसी भी प्रदेश में लीक नहीं हुए जितने उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं। संभल, हाथरस, उम्भा, लखीमपुर जैसी तमाम घटनाएं जहां पर सरकार अपराधियों के साथ नजर आई। कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार को बुलडोजर से जलाकर मार दिया गया और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी थी। हाथरस में दलित बेटी को 2:30 बजे रात का जला मार दिया गया। किसानों को लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी गई। प्रियंका गांधी जी ने 3 दिन संघर्ष किया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखाई पड़ता तो ये घटनाएं नहीं होती। मुख्यमंत्री जी को कुछ जानकारी नहीं, सलाहकार उनको जानकारियां देते हैं, वही वो बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी
उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कि वो फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही है और हम अपने नौजवानों की इजराइल भेज रहे हैं नौकरी करने के लिए। देखिए, महिलाओं का अपमान करना कोई नई बात भाजपा के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्कार में महिलाओं पर अपमान करना, उन पर अपमानजनक टिप्पणी करना। प्रियंका गांधी जी का उनका वो पैलेस्टाइन का बैग तो दिख गया, लेकिन उस बैग पर क्यों नहीं भाजपा के लोग बोलते जिस पे लिखा था बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक ईसाइयों को बचाइए? वो बैग उनको क्यों नहीं दिखता जिसमें अडानी और मोदी जी दिख रहे हैं, जो सिर्फ एक पूरी सरकार एक आदमी को बढ़ाने पे लगी हुई? हमने तो सबका विकास किया, वो तो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी भी ऐसे ही 1947 से धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चलती रहती तो क्या आज विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन पाता? क्या आज भारत के जो चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है बन पाते? इसरो, IIT, IIM जैसे संस्थान पंडित नेहरू ने बनाए, वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण में लगे रहते। तो ये भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी, महिलाओं पर टिप्पणी बंद करिए, महिलाओं को सम्मान देना सीखिए। मैं आपसे यही अनुरोध आपके माध्यम से करता हूं। तो आप लोग आज जा पाएंगे विधानसभा कि नहीं जा पाएंगे? पूरी ताकत से जाएंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लें, चाहे जितनी दीवारें खड़ी कर दें, हम लोग पहुंचेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में दुगुना चौगुना है। हम लोग जाएंगे, इन किलों से डरने वाले नहीं। डरने वाले नहीं है। कांग्रेस के लोग जो हैं वह एक तरीके से कमर बांध लिए हैं और जिस तरीके से आप देखिए या पीछे आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का यह जन सैलाब है कांग्रेस का, वह आप देख रहे हैं। और लगातार लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा जा पाएँ, मगर सरकार ने जो कीले गाड़ी हैं, सरकार ने जो बैरिकेडिंग की है, उससे यह पता चल रहा है कि सरकार की तरफ से ये मजबूती दी जा रही है कि कांग्रेस के लोग आ ना पाए। मगर कांग्रेस के लोग भी यह जिद बनाए हुए हैं कि जाएंगे, मगर होगा क्या आखिरी में, उस पर हमारी नज़र है और जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो कांग्रेस अपना नया दमखम दिखा रही है उत्तर प्रदेश में और लगातार कांग्रेस के लोग अब विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता नेता हैं। अनिल हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आप लोग आए हैं और लगातार पूरे प्रदेश से आह्वान हुआ है, तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो तो अपना दमखम दिखाने के लिए आ गई, कुछ है नहीं और उन लोगों को हम आने नहीं देंगे, प्रशासन यहाँ लगा हुआ है। देखिए, कांग्रेस का दमखम नहीं है, ये जनता का रोष है जिसे कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के माध्यम से दिखाना चाह रही है। जहाँ तक बात है हम लोगों की, तो हम लोग अपने लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पर। हम लोग तो जो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जो हर वर्ग का व्यक्ति आज इस सरकार से परेशान है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं रुक रहा है, तमाम तरीके से जो लोग हैं, जो आवाम है उत्तर प्रदेश का, वो परेशान है। उनकी समस्याओं को इस सरकार को सुनाने आए हैं। इस सोई हुई सरकार को, जो सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है कि जनता का कुछ लेना देना नहीं है, उसका कोई खैर खबर नहीं जानने की तैयारी है, उसको जगाने आए हैं। तो मुझे लगता है, और देखिए सबसे ख़राब बात यह है कि जो प्रदर्शन है वो लोकतांत्रिक तरीके से हमने करने की ठानी थी, लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह के बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर कीलें लगा दी गई हैं। आप क्या ये बताइए कि जो लोग आज जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही, तो क्या आप उनको कीलों से उनके शरीर में को जख्मी करेंगे, उन्हें मारेंगे, क्या करेंगे? ये तो लोकतंत्र की अलोकतांत्रिक तरीके से हत्या है, निर्मम हत्या है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है, सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, फिलिस्तीन का बैग एक नेत्री लेकर संसद में घूम रही हैं और हम अपने लोगों को इजराइल भेज रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? योगी जी ने खुद ही बता दिया कि इस प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है। यदि यहाँ पर रामराज्य है तो वो हमारे नौजवान इजराइल क्या लेने जा रहे हैं? रामराज्य तो यहाँ है। तो योगी जी इसका मतलब मान रहे हैं कि वो इतने विफल हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो देश की स्थिति बता दी है कि इस देश के नौजवान को रोजगार के लिए इजराइल जाना पड़ रहा है, जहाँ पर युद्ध हो रहा है, कोई बम कहीं भी कभी किसी भी समय फट सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि भाई कोई सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये सब गारंटियाँ, ये सब जुमले जो हैं ये पहले के हैं, हम लोग पूरी भली भांति इनसे वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात में तो योगी जी ने अपनी सरकार की खुद पोल खोल दी है। अच्छा, आखिरी सवाल, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि कोई आरक्षक घोटाला नहीं हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है कोई घोटाला नहीं हुआ, निष्पक्ष सब कुछ हो रहा है और आरक्षण का सबसे ज़्यादा जो सही तरीके से काम किया जा रहा है वो योगी सरकार में किया जा रहा है, बीजेपी सरकार में किया जा रहा है। इसके पहले सरकारों में आरक्षण का घोटाला हुआ करता था।
ये वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोगों ने देखा नहीं था कि भाई जब शिक्षक भर्ती घोटाला हो रहा था, जब अभ्यर्थियों का घोटाला हुआ था, उसमें खुद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने भर्तियां गलत तरीके से की है, आप पिछड़ों का आरक्षण खा गए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सुधार करेंगे। सरकार ने अपनी गलती मानी, हालांकि उन किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो ये तो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश ने और इस देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से दाएं बाएं से कैसे आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का खाने की कोशिश की जा रही है। लेटरल एंट्री के लिए बिल कौन लाया? इन्हीं की सरकार लाई है ना। तो भाई अब आप बताइए कि एक तरफ से आप चाहते हैं कि आरक्षण को एक दूसरे रास्ते से जाके खत्म कर लिया जाए और दूसरी तरीके से आप अच्छे भी बने रहना चाहते हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन योगी जी कल सदन में कह रहे हैं कि कोई घोटाला इस तरह का नहीं, हम सारा निष्पक्ष काम कर रहे हैं। आंख मूंदने से अंधेरा नहीं हुआ करता मेरे मित्र। योगी जी लाख झूठ बोलने, लाख ये कह लें कि प्रदेश अच्छा चल रहा है, लेकिन हकीकत हमारे और आपके सामने है। किसान चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे दिल्ली के बॉर्डरों पे है, जगह जगह पिट रहा है। नौजवानों की जो भर्तियां हैं वो आए दिन लीक हो रही हैं। जो रोजगार के लिए जो लोग हैं वो आए दिन यहाँ पर लाठी खा रहे हैं। कितनी महिलाएं आके यहाँ विधानसभा के सामने अपने आत्मदाह करने का प्रयत्न करती हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस बिल्कुल मदमस्त हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और कोई काम यहाँ पर विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। ये योगी सरकार का के ऊपर आरोप था। फिलहाल आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। नमस्कार।